हेलो माय प्रोड्यूसर, वेलकम बैक टू माय चैनल अटैरो में 666 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के, आपके पर्सन कोई भी राशि के, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम ये जानेंगे कार्ड के माध्यम से कि जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते के लिए कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे, वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, वो आपको स्टेबिलिटी देंगे या नहीं देंगे, वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे या नहीं करेंगे, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उनका कोई कॉल या मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, हम आज कार्ड के माध्यम से ये देखने वाले हैं। चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, चाहे आप दोनों रिलेशनशिप में हो, चाहे आप दोनों की बातचीत हो रही हो या ना हो रही हो, किसी प्रकार का भी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा हो, तो भी ये आपसे रेजोनेट करेंगी। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये जिस दिन भी आपको मिलेगी उस दिन से आपसे रेजोनेट करना स्टार्ट कर देगी। सेकंड ये है, ये जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपके दिल को छू जाए, जो आपको सही लगे वही रीडिंग को लीजिएगा, उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी यूनिट्स पे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगी, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, उनके नाम को लीजिए, ताकि रीडिंग ज्यादा से ज्यादा आपसे रेजोनेट हो सके। जब हम अपने पर्सन को याद करते हैं, उनके नाम को लेते हैं, तब आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट होती है, और आपकी रीडिंग आपकी एनर्जी इस कार्ड से एनर्जी से जब कनेक्ट होती है, तो आपको परफेक्टली गाइडेंस मिलती है यूनिवर्सल साइड से। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज एंड प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन इस रिश्ते में आगे कौन सा स्टेप लेने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है इस रिश्ते के लिए। प्लीज प्लीज एंड प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन का अगला कदम क्या होने वाला है इस रिश्ते के लिए। प्लीज प्लीज एंड प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन का अगला कदम क्या होने वाला है इस रिश्ते के लिए। क्या वो उन्हें कोई मैसेज देंगे, क्या वो किसी प्रकार का कमिटमेंट देंगे, या फिर वो कॉल या मैसेज करेंगे, या वो वापस आएंगे। प्लीज कर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन का अगला कदम क्या होने वाला है इस रिश्ते के लिए। टू ऑफ वन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड आ रहा था, अगर वो आना रहेगा तो दोबारा आ जाएगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, द लवर्स। क्या बात है। एट ऑफ कप्स, द सन। वाओ, द हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ शॉर्ट्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ शॉर्ट्स,
नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आई है मेरे प्यारे व्यूअर्स, रीडिंग को लास्ट तक सुनिएगा। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ ना, तो अभी मैं मेरे आपके जो पर्सन है, मुझे जो कार्ड्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, अभी भी आपके पर्सन ना पास्ट की बातों में उलझे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों में अभी भी उलझे हैं। वो अभी भी ना मतलब आपके पास जाने के लिए सोच तो लिए हैं। देखिए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, आपको अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम मानते हैं, आपके साथ नई शुरुआत भी चाहते हैं, आपको अपने प्यार का इज़हार भी करना चाहते हैं। लेकिन कहीं न अभी भी आपके पर्सन जो है ना, 2 सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि वो आपके पास आए या ना आए, आपको कॉल मैसेज करे या ना करे, आपको कमिटमेंट दे या ना दे, एक सिचुएशन हुआ। दूसरी सिचुएशन ये है, वो थर्ड पार्टी से छुटकारा कैसे पाए। देखिए, थ्री ऑफ पेंटिकल के नीचे जैसे सेवन ऑफ एट ऑफ वॉन्ट शॉर्ट्स आया हुआ है। मतलब आपके जो पर्सन है ना, थर्ड पार्टी में अपने आप को इतना ज्यादा स्टक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, कि वो अभी भी ना उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। अभी भी वो इस सिचुएशन में इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं कि उन्हें ना मतलब उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखा रहे हैं। आपके पर्सन ना सोच तो रहे हैं, आपको क कॉल करे, मैसेज करे, आपके पास जाए, आपसे मिले, लेकिन अभी भी ना उसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं वह। लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपके पर्सन भी आपको बोलना चाहते हैं कि अगर वो इस सिचुएशन में बंधे हुए हैं, अगर वो अभी भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे पास्ट में, तो वो बहुत जल्द ही न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी इसमें डिसीज़न लेने वाले हैं और ये डिसीज़न आपके फेवर में आने वाला है। कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रही है। यहाँ पर देख सकते हैं टू ऑफ शॉर्ट्स के नीचे जैसे द सन का कार्ड आया है। मतलब जहाँ वो इस चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि आपके पास आना है या नहीं आना है, वो कन्फ्यूज़न थे 2 जगह पे, उस जगह पे वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि वो वापस आपके पास आना चाहते हैं। इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फैमिली का किसी प्रकार का डर हो या फ़ियर हो या ईगो हो उनके पास में, वो उनके लिए, लेकिन फिर भी वो हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं आपके पर्सन। कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। द हाई प्रीशियस कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है कि आपके पर्सन ना मतलब बहुत कुछ बातें ना अभी हाइड करके रखे हुए हैं। उनसे बहुत कुछ बातें ना आपको बताना चाहते भी हैं। मतलब उनके पास ऐसी है, उनकी फीलिंग में ऐसा है कि वो आपको बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, अपने से रिलेटेड हो सकता है, अपनी फीलिंग से रिलेटेड हो सकता है। उन्होंने आपसे दूर रह के क्या फ़ील किया, क्या महसूस हुआ, क्या उनकी लाइफ में बदलाव आए या नहीं आए, ये सारी चीज़ें वो हाइड करके जो रखे हुए हैं ना, वो आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आपके पर्सन ने पास्ट में आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो उस सिचुएशन में जगलिंग कर रहे थे, आपको अपनाएं या ना अपनाएं, आपके प्यार के ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे, जो ईगो में बैठ गए थे, जो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करे, उन्हें आज ना उस चीज का रिग्रेट महसूस हो रहा है कि जब आपने उन्हें अपना प्यार का ऑफर दिया था, उस टाइम पे उन्होंने आपके प्यार को अगर एक्सेप्ट कर लिया होता, आपकी बातों को समझ जाए गए होते, तो ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, ये सिचुएशन तक ना बनती। जो आज के सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हैं, चाहे नो कॉन्ट्रैक्ट में हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ चल रहा हो, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया हो, तो जो ये उस टाइम में अगर उन्हें ऐसा मन में उनके मन में रहे कि अगर वो पास्ट में उन्होंने आपके प्यार को ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो जो अभी दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं ना, वो नहीं करते। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि वो जिस थर्ड पार्टी में गए हैं, उनकी कोई खुशियां नहीं है वहाँ बस उनको, मतलब स्टक, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस हो रहा है, मतलब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। उनके दिमाग में ना इस वक़्त ना मतलब बहुत ज़्यादा ना मतलब क्या बोलते हैं, वॉर चल रहा है। मतलब इनर गिल्ट भी बोल सकते हो, ईगो कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, फ़ियर कुछ और है और डिसीज़न कुछ और है। मतलब ईगो मना कर रहा है कि मत जाओ उसके पास में, मत झुको, लेकिन दिल बार-बार कह रहा है यार तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। अपना कदम उठाओ, उसके पास जाओ, उससे बात करो। दिल ये कह रहा है लेकिन ईगो उन्हें रोक दे रहा है। उसी प्रकार से फ़ियर, उनको डर इस बात का है कि वो कैसे जाए आपके पास में, जब उन्होंने पास्ट में आपके प्यार को आपने जो प्यार का ऑफ़र दिया था उसे एक्सेप्ट नहीं किया, आपके ऊपर विश्वास नहीं रखे, आपको नहीं चुना, आपको जितना हो सके हर्ट किए, आपको बुरा-भला बोले, आपको नीचे दिखाने की कोशिश किए, आपको हमेशा डाउन करते हुए चले गए। वो किस मुँह से आपके पास जाए, ये उनका डर है। लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं, उसके लिए स्टैंड लो, उसके लिए कमिटमेंट दो, चाहे जो कर सको उसके लिए वो करो, उनका दिल ये कह रहा है। साथ ही साथ में ना वो सरेंडर मोड में चले गए हैं। मतलब वो भगवान से बस बोल रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, आप जैसे भी करके निकालो, लेकिन निकालो। वो फैमिली वाले को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ तो किया है कि उन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन उन्हें ये पता चल चुका है मैंने फैमिली वाले को खुश करने के लिए इस चीज़ को तो किया है, बट मैं खुद खुश नहीं हूँ। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो खुद खुश नहीं है। बस वो बाहर वाले को खुश करने के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे नो कॉन्टैक्ट
कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बना ली, आपसे दूरियाँ बना ली, लेकिन दिल से तो वो दूर नहीं कर पा रहे ना। हालाँकि आप लोग फिज़िकली अभी दूर हो एक-दूसरे से कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन मन से, इमोशन से, दिल से आप लोग अभी भी कनेक्टेड हैं। द लवर्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि अभी भी आप दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप दोनों एक-दूसरे को एडमायर करते हो, आप दोनों हर पल एक-दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, कार्ड से मुझे क्लियरली बता रहे हैं। इसीलिए आपके जो पर्सन है ना, वो भी सरेंडर मोड में चले गए हुए हैं। वो भगवान के सामने सरेंडर करके बैठे हुए हैं कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैंने बहुत बाहर वालों को खुश कर लिया, मैंने बहुत वो दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को मारा है, अपनी खुशियों को मारा है, अब मुझे अपनी खुद की खुशी चाहिए। आपके पर्सन भगवान से या यूनिवर्स से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा हर्मिट के मतलब में चले गए, हर्मिट का कार्ड जब आता है मतलब ये होता है कि जो आपके पर्सन है ना, वो औरों को खुश करने में इतने लग गए ना कि वो खुद की खुशी को ही भूल गए। इस चक्कर में उन्होंने अपनी खुशी आपको अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको छोड़ गए, आपसे रन करके चले गए और जिस जगह भी गए ना देखिए यहाँ द लवर्स के कार्ड में मुझे जस्ट 7 ऑफ वांड्स सॉर्ड्स आए हुए हैं। उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा के वो भाग तो गए, आपको चीट कर लिया, वो भाग गए लेकिन फिर भी अभी वो पीछे पलट के देख रहे हैं कि हाँ, यार मैंने उसके साथ ऐसा किया था, मैंने उसके साथ ऐसा बोला था। मतलब उनके दिमाग में अभी भी ये चीज़ है, कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई अगर वो आपको छोड़ करके रन करके जिसके पास भी गए थे ना मतलब उनको वहाँ से बहुत प्यार मिलेगा करके, वो उनको बहुत समझेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, वो उनके साथ बहुत खुश रहेंगे, वो उनके भी ना वापस वो ना बोलते हैं ना कि जाके गड्ढे में गिरना वो वैसा ही हुआ है, वहाँ भी उनकी कोई खुशियाँ नहीं मिली है, वहाँ भी वो उदासी है, कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कार्ड्स तो मुझे क्लियरली बता रहे हैं, वो ना आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो हमेशा आपको याद करते रहते हैं, जब वो अकेले में होते हैं तब वो बार-बार सोचते तो हैं आपके पास जाना है, आपके पास जाना है। हो सकता है वो फ़ोन उठा के आपको कॉल करने का भी सोचते हो, आपको मैसेज करने का भी सोचते हो, लेकिन उनके अंदर का जो डर है अभी खत्म नहीं हो रहा है, आपको फेस कैसे करना है, वो डर जिस दिन खत्म हो जाएगा, वो बहुत जल्दी आपके पास आएँगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे। कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखा रहे हैं और अपने प्यार का भी इज़हार करेंगे आप दोनों क्योंकि लवर है, डेस्टाइन है आपकी जो जर्नी है वो डेस्टाइन है, कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं। साथ ही साथ में वो बता रहे हैं उन्होंने सोचा था कि डिस्टेंस लेने से ना फीलिंग कम हो जाएगी। वो इतना अपने मन में सोचते थे या तो उनको किसी ने भड़का भी दिया था, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल से, कि किसी ने ना उनका कान भी भर दिया था कि मतलब यार तू उससे दूर चले जा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तू उससे दूर रहेगा ना तो तू उसको भूल जाएगा। मतलब 2-3 महीने तू उससे बात नहीं करेगा, तू उससे कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा ना तो तू उसको भूल जाएगा। कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि ऐसा उनके दिमाग में डाला गया था। लेकिन उनके ऊपर ना ये उल्टा हो गया कि मतलब उनको ना और आपकी ज़्यादा याद आने लग गई। आपने जब अपनी हीलिंग करते चले गए, आप अपने वर्थ पे आते गए चले गए, आप जितना ज़्यादा स्टेबल होते चले गए, आप ग्रो करते चले गए। देखिए, द सन का कार्ड दिखाता है न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ग्रो को दिखाता है, मतलब स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते चले गए, अपनी हीलिंग करते चले गए, आप अपने आप में मतलब बहुत अच्छे से और अच्छे होते चले गए, आपके पर्सन को ना आपकी रियलाइज़न और उतनी ज़्यादा होती गई। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होते चला गया कि आप थे तो उनकी ज़िंदगी क्या थी, आप नहीं हैं अब उनकी ज़िंदगी में, तो अब उनकी ज़िंदगी क्या हो गई, आपके पर्सन को ना क्लियरली समझ में आ रहा है, कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर उ उल्टा हो रहा है मतलब ये दिखाई दे रहा है कि रात में वो सो नहीं पा रहे हैं, ओवरथिंकिंग मोड में चले गए हैं, रात-रात भर सोचते रहते हैं कि आप कैसे होगे, क्या होगे, आप किसी और के पास तो नहीं चले गए हो, आपने किसी और का प्यार एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया है। अगर आपने किसी और का प्यार एक्सेप्ट कर लिया होगा तो उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे? मतलब आपके पर्सन ऐसे भी सोच रहे हैं। अगर आप दोनों पति-पत्नी भी हो और आप पति-पत्नी भी अलग हो गए हो, तो भी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मतलब आप उनसे दूर ना चले जाओ। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है अगर मैं ये जानने की कोशिश करूँ, जो मुझे कार्ड्स मुझकी एनर्जीज़ मुझे बता रही हैं, जैसे कि मतलब उनको ये लग रहा है वो आपको इमोशनली पूरा समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ़ में अलग हो मतलब आप उनकी लाइफ़ में एक अलग स्पेस क्रिएट करते हैं या अलग जगह है आपकी लाइफ में उनके लिए वो ये बोलना चाहते हैं। यहाँ अटैचमेंट भी है और थोड़ी-सी पॉज़ेसिवनेस भी है मतलब वो थोड़े ओवर पॉज़ेसिव है, थोड़ा ऑब्सेस्ड भी है, वो ये भी दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरह देखें एक बार, आप उनकी तरह देखें, उनकी मतलब बातों को समझने की कोशिश करो, उनकी फीलिंग को समझो मतलब कि वो किस सिचुएशन में थे, किस सिचुएशन में आपसे रन करके चले गए, किस सिचुएशन में उन्होंने आपसे चीट किया। आई होप आप उनको समझो, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। अगर उनकी अगले कदम की बात करूँ आगे वो और क्या कदम उठा सकते हैं कि वो इस चीज़ के लिए और क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी नाइट ऑफ कप्स के से मुझे मतलब फ़ील हो रहा है मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। ये ना इम्पल्सिव मूव है।
ये प्लान करके नहीं आएँगे, ये सडन आएँगे मतलब जिस दिन भी आएँगे ना, वो अचानक से आएँगे मतलब थोड़े से स्लो है अभी वो, लेकिन आएँगे ज़रूर ये मुझे कार्ड्स से दिखाई दे रहा है। ये प्लान नहीं करेंगे, ये अचानक से आपके पास में आएँगे और इमोशनली आएँगे ना बहुत ज़्यादा। मतलब जिस दिन भी आएँगे ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर पे आएँगे क्योंकि देखिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैशनेट है या फिर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं। ये अचानक हो सकता है आपको कॉल कर दे, इमोशनली मतलब आपको कन्फेस कर दे कि वो क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, आपको अपने प्यार का इज़हार कर दे या मतलब अचानक से आपसे कह दे कि चलो मिलते हैं। मतलब एक होता है ना कि अचानक से कॉल करना और बोलना कि मुझे तुमसे मिलना हो, वो इस प्रकार से आपको ये बोल सकते हैं कि कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर टाइमिंग तब भी हो लगेगी मतलब क्योंकि उनके वो भी थोड़े-से स्लो है, सिर्फ़ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आपको कॉल करना है, आपके लिए कमिटमेंट मतलब आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। वो ये चाहते तो हैं, उनके अगले कदम में ये दिखाई दे रहा है कि वो बहुत जल्दी आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, अपने प्यार का इज़हार करने वाले हैं। क्योंकि आप उनकी सोल हैं, वो सोल लेवल में कनेक्टेड हैं, हो सकता है आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। थोड़ा बहुत मुझे कार्मिक भी दिखाई दे रहा है यहाँ से कार्ड से, मुझे कार्ड से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ना उन ना मतलब ये भी सोच रहे हैं कि ना वो मतलब उनको मतलब जो एक होता है ना जेलसी मतलब ये जेलसी लेवल भी थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है उनका, जेलसी लेवल भी थोड़ा-सा उनका ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है कि आप मतलब वो उनके बिना रह कैसे ले रहे हो? एक होता है ना कि मतलब यार मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे दूर चला गया हूँ, वो मेरे बिना रह कैसे ले रही है? एक प्रकार का जेलसी भाव भी उनके अंदर में आ रहा है कि उसको इस प्रकार का जेलसी भी हो रहा है। साथ ही साथ में ना उनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि उन्होंने ना मतलब जो भी आपके साथ किया है, वो गलत किया है करके। एक साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर वो स्टेप लेंगे तो ना सीरियसली लेंगे। इस बार का जो उनका स्टेप लेना होगा ना वो एकदम सीरियस मोड में लेंगे। ऐसे नहीं कि बस आए चले गए, हेलो हाय बाय बाय वाला नहीं रहेगा। इस बार वो जो भी स्टेप लेंगे आपके लिए सीरियस मोड पे स्टेप लेंगे, लेकिन आपको ना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखा रहे हैं, तब तक के लिए ना आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, आपको एक बाउंड्री सेट करके रखनी पड़ेगी, आप अपने आप को जितना से ज़्यादा हो सके हीलिंग करते ही रहना पड़ेगा। जब वो आपको अप्रोच करे तो आप एक बार उनकी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा, वो क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या नहीं बोलना चाहते हैं। अगर आप इमोशनली होके करोगे तो उनको मतलब सब चीज़ें बिगड़ जाएँगी और अगर अभी भी आप उनसे मतलब प्यार करते हैं कि मतलब वो आप चाहते हैं वो आ जाए, वो जब भी आएँगे आपके पास सॉरी कहेंगे तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, वो ये भी आपसे कह रहे हैं। जो भी इस बार वो जभी भी आएँगे वो परमानेंट आएँगे लेकिन हो सकता है ये जो पैटर्न है ना आपके साथ में ना दोबारा रिपीट हुआ है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो एक बार पहले भी रन करके चले गए थे, ये सेकंड बार आपके से रन करके गए हुए हैं लेकिन वो दोबारा आएँगे ये कन्फर्म मुझे दिखाई दे रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है ना रिलेशनशिप में बार-बार एक ही पैटर्न चलते रहता है, तो वो मतलब कार्मिक कनेक्शन हो जाता है। मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है, किसी-किसी के लिए है, ये कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ग्राउंड रहेंगे तो आपका रिलेशनशिप ना नेक्स्ट लेवल में जा सकता है। मतलब आप ग्राउंडेड होके रहेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपका जो रिलेशनशिप है ना वो नेक्स्ट लेवल में जा सकता है। मतलब आपकी बातें और आगे बढ़ सकती है। आपके पर्सन मतलब जहाँ आप दोनों सिर्फ एक कपल थे, हो सकता है वो मैरिज के लिए कमिटमेंट दे दे। अगर आप दोनों की मैरिज हो चुकी थी, तो वो आपको वापस लेने के लिए आ जाए। हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में प्यार कम हो गया था, पति-पत्नी है लेकिन प्यार कम हो गया था, तो प्यार और बढ़ सकता है। मुझे ये भी कार्ड्स के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स का ना डायरेक्ट मैसेज आया है आपके लिए वो ना जो कनेक्शन है ना कार्मिक लग रहा है, ट्विन फ्लेम भी लग रहा है और सोलमेट भी लग रहा है। लेसन दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे रहनी पड़ेगी, आपको अपने इमोशनल पे हील करना रहेगा, अपने इमोशनल पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। क्योंकि वो जब भी आएँगे, वो आपको प्यार का जब भी इज़हार करेंगे, आपको वापस लेने आएँगे या फिर कोई भी सिचुएशन आपको बताएँगे, तो आपको उस टाइम पे इमोशनली डील नहीं करना है, आपको अपने आप इमोशन पर पूरा कंट्रोल करके रखना है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, जब आप इमोशनली हो जाएँगे ना, तो हो सकता है आप कोई चीज़ समझ पाओ, कोई चीज़ समझ ना पाओ। तो यूनिवर्स आपको वही कह रहा है कि आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करके रखना है और वो जब भी आएँगे, तो आप उनसे क्लियर कट बात कर लीजिएगा ताकि आपके फ्यूचर में फिर से ये मतलब पैटर्न रिपीट ना हो, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। जो फाइनल प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ, फाइनल आ क्या रहा है, साइलेंस ब्रेक हो गया है, सडन कम्युनिकेशन हो सकता है, इमोशनल उनका हील हो रहा है, वो शॉक्ड हैं। उनके अगले कदम में यही मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके जो आगे का जो चल के कदम जो लेने वाले हैं और इस रिश्ते के लिए वो ये है कि वो अभी डिसीजन में पास्ट में वो डिसीजन लेने में कंफ्यूजन थे कि वो आपके पास जाए या ना जाए करके। तो वहाँ से वो न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, जहाँ उन्होंने अपने प्यार का अप्रोच को ठुकरा दिया था, वो उस प्यार के ऑफर को खुद से इस बार सामने से आपको देंगे, अपने प्यार का ऑफर देंगे। वो आपसे आके सॉरी भी बोलेंगे, अपने प्यार का इज़हार भी करेंगे और आपके साथ अपनी न्यू बिगिनिंग करेंगे और इस रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्टअप भी करेंगे। आपके पर्सन का अगला कदम में मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये एक
मतलब लाइन में था कि मतलब ऐसा मुझे कार्ड्स के माध्यम से दिखाई दे रहा है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कमेंट में मतलब रीडिंग कैसी लगी है करके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे, राधे।